नंबर 6 और 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ईमान बिद'उन व सब'ून शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। हदीस नंबर 7। عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم। दोनों हदीसों का तर्जुमा है। हदीस नंबर 6। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 77 से ज्यादा शोबे हैं, उनमें से अफजल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और उनमें से अदना शोबा रास्ते से तकलीफ का चीज को हटाना है और हया ईमान का शोबा है। हदीस नंबर 7। जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया है, उन्होंने इरशाद फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की नमाज को कायम करने, ज़कात को देने और हर मुसलमान के साथ खैरखाई करने। हदीस नंबर 26 और 27 सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. حديث نمبر 27. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. हदीस नंबर 27 का तर्जुमा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और फैसले में रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाले पर लानत भेजी है। हदीस नंबर 40 और 50 में। हदीस नंबर 40। عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال من صمت نجا. حديث نمبر 50. عن حذيفة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة فتاك. हदीस नंबर 40। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खामोश रहा निजात पाई। हदीस नंबर 50। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया है, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मसाइल नंबर 3-4 मोहम्मद सफियान